serve the people in a very good manner and what is required. Okay. Would you like to share the origin of Earth concept? Just tell me. Sir, basically the origin of Earth theory is basically based on Big Bang theory. What was proposed? It was around 13.2 billion years ago, where there was a singular huge mass, and when there was a huge explosion and it started expanding, and it's formed into planets and further solar system stars were formed from there. What is the role of CFC? Sir, chlorofluorocarbons are basically used in refrigerators and it is depleting ozone layer. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Rob. Okay, just tell me, Yes, sir. what do you mean by SANS Yojana and SANS scheme? SARS. Yes, of course. Sorry, sir. Have you seen the report which has been published international on pneumonia? Sorry, sir. I hadn't seen that. Haven't seen. Okay, would you make me understand about what is the share and partnership populations of BRICS nations in the world? So, BRICS nations are basically Brazil, India, Russia, China, and. What population contributes there of the world? I'm talking about the global Sir, I'm population. not sure, but it is about 40%. 40%. Sir, I'm not sure. Sorry, sir. You know, NDB? It's a new development bank. Okay. Yes, sir. Which this is a subsidiary part of. So it is a part of BRICS Bank, and it's yes, sir, and various loans are derived. Who has been from it. appointed as CMD? Yes, sir. It's a very, we can say, applaudable part. Yes. In the message for Bihar, from Bihar, one person has been nominated, appointed as the MD of. Sorry, sir, I don't have idea regarding that. You have no idea. Yes, sir. एक किसान आंदोलन Yes, sir. विवाद का बिंदु क्या है सरकार और किसानों के बीच बिल को लेकर? सर बेसिकली 3 बिल प्रपोज किया गया है, जिसमें कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड प्रमोशन पहला है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिगार्डिंग है, और तीसरा जो बिल है वो सर स्टॉक लिमिट का जो उस पे बेस्ड है। सर बेसिकली जो विवाद का बिंदु है वो एपमेक एक्ट के रिगार्डिंग है कि किसान की एक मंडी होती है जहाँ पे वो एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और वो उनको लगता है कि लॉन्ग रन में अभी उन्हें ये आज़ादी मिल गई, वो अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं। सर इसके रिगार्डिंग उन्हें लगता है कि अगर किसान बाहर जाकर बेचेंगे तो मंडी का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो सर इसी से किसान को डर लग रहा है कि कल को जब प्रोडक्ट काफ़ी उनका सस्ता हो जाएगा और मार्केट का डिमांड कम हो जाएगा तो उन्हें एमएसपी नहीं मिल पाएगा। तो सर ये मेन रीज़न है। एमएसपी लाने के पीछे क्या वजह थी? एमएसपी क्यों? सर एमएसपी बेसिकली तब लाया गया था जब हमारे यहाँ फूड का शॉर्टेज चल रहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अराउंड इसको अनाउंस किया गया था। तो सर जो बेसिकली एमएसपी का था कि किसान जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में तैयार जब करके जब बेचने जाए तो सर अगर प्रोडक्टिविटी जिस साल काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो डिमांड एंड सप्लाई चेन के तहत अगर वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो रही है तो किसान को कम से कम उनकी लागत मूल्य मिल जाए। सर ये बेसिकली एमएसपी का कॉन्सेप्ट था। ओवर प्रोडक्शन की स्थिति? यस, ओवर प्रोडक्शन की किसान कितने ऐसे क्रॉप्स पे लगाए गए हैं अभी? यस सर। कितने क्रॉप्स इसमें कंसीडर किए गए हैं? 22 और एक गन्ने पे 23 क्रॉप्स पे है। सर गन्ने पे एमएसपी नहीं एफआरपी है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये स्पेशली। क्या बिहार में भी लागू है सर किस चीज़ पर? एमएसपी? सर एमएसपी तो सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। बिहार के बारे में नहीं पता है। सर बिहार में एपमेक एक्ट खत्म है, लेकिन सर एमएसपी के रिगार्डिंग से मैं श्योर नहीं है। ये कानून बना सर, ये उनकी मांग है कानून को रद्द किया जाए। यस सर। तो अगर सरकार कानून रद्द कर दे तो एक नया ट्रेंड शुरू होगा कि अगर कोई कानून के खिलाफ है तो सड़क पे उतर जाए और कानून रद्द करवा दे। तो क्या कानून सड़क पे बनेगा या संसद में बनेगा? क्या ये जो अभी जो अवेयरनेस दिख रहा है और इस तरह के कई आंदोलन हुए, आरक्षण को लेकर जाट आंदोलन हुआ,
फिर राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा है, फिर पाटीदार आंदोलन, कई आंदोलन ये ऐसे हुए। तो क्या ये ट्रेंड जो चल रहा है ये मूवमेंट का, क्या हमें डेमोक्रेसी को पैरालाइज कर रहा है या डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? सर अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, अगर पब्लिक उसके बारे में अवेयर है, तभी सर कोई भी आंदोलन को लेकर के कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, ये जनता रोड पर आ रही है, तो सर ये चीज़ें हैं। लेकिन सर अगर फार्मर्स की बात की जाए तो सर फार्मर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और फार्मिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट 50% लोगों का इंडल्जमेंट है, और सर उसके रिगार्डिंग अगर, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 18% के अबाउट है, तो सर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। और सर उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट उसको बेटरमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम या पॉलिसी फॉर्म कर रही है, तो सर ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन सर इस तरह से आना और विरोध करना, सर मुझे लगता है कि दोनों के बीच थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। सरकार को भी उनको बिठा के बात हालांकि हो रही है, और फार्मर्स भी अपने कुछ प्रपोज कर रहे हैं, और सर इसमें थोड़ा सा और सामंजस्य की ज़रूरत मुझे लग रही है।